भी गए हैं वो, तो कहाँ गए? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग है ना जो, वो मेरे कल के ब्लॉग के जस्ट बाद का ही ब्लॉग है। तो कल के ब्लॉग में क्या हो रहा था ना कि सारी तैयारियां कर रही थी मैं हस्बैंड को जाने के लिए, तो वो जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब्जी वगैरह तो बना ही ली थी और आप लोग को दिखाई भी दी थी कि क्या सब्जी बनाई है, आलू सेम टमाटर की और बैगन टमाटर की सब्जी। तो वो दोनों सब्जी बन गई थी और उसके बाद है ना मैंने जो आलू का डोज तैयार किया था ना, आलू में सारे मसाले डाल के और मिक्स मैश कर लिए थे। और अब उसके बाद में जो आलू का जो डोज बन गया है ना, वो मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ उसकी। तो आलू की कचौड़ी बना रही हूँ, पूड़ी कचौड़ी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूड़ी बेल ली थी और उसके बाद उसमें है ना जो आलू का तैयार किया हुआ रखा हुआ है ना वो कटोरे में, वो भी मैं उसमें थोड़ा सा भरती जा रही हूँ पूड़ियाँ में, और उसके बाद में मैं बेलती जा रही हूँ। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं पूड़ियाँ बना देती हूँ, तो पूड़ी जल्दी से बन जाएंगी। नहीं तो पराठे में थोड़ा सा टाइम लगता, आलू का पराठा बनाती। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से कचौड़ी ही बना देती हूँ पूड़ी। तो यहाँ पर मैं निकालती जा रही हूँ, अच्छे से फूल भी रही थी पूड़ी और बहुत अच्छी भी बन रही थी। तो जल्दी जल्दी से बस बना देती हूँ। तो कुछ उनके लिए रोटियाँ हो जाएंगी और कुछ पूड़ी हो जाएंगी। तो पूड़ी हो जाएंगी शाम के लिए या फिर सुबह के लिए नाश्ता में, और अभी रोटी खा लेंगे, रोटी सब्जी। तो मैंने रोटी तो बना के रख दी है और अब मैं जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे श्रीजी भी उठ चुकी है, तो उसके लिए भी वो आ गई है मंजन ब्रश करके। तो मैंने कहा पूड़ी बना रही हूँ, पूछ रही थी क्या बना रही माँ, तो मैंने कहा पूड़ी बना रही हूँ मैं आलू की। तो बोल रही थी मुझे दे दो, तो मैंने उसके लिए भी दे दी है, तो वो भी खा रही है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जैसे आलू के पराठे में भरते हैं ना, वैसे ही भर के और थोड़ा सा बेल के उसको, और बस पूड़ी बहुत अच्छी बन रही थी। देखिए फूल रही हैं सारी पूड़ियाँ और बहुत अच्छे से ही बन रही थी हमारी पूड़ी। और थोड़ा सा साइड से बस निकल रहा था, तो उसमें कोई बात नहीं है, पराठे से भी अच्छी बन रही थी पूड़ियाँ। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से देखिए बनती जा रही थी। तो इसी तरह मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल ली थी और बस गर्मा गर्म थी। तो मैंने कहा थोड़ी ठंडी हो जाएंगी उसके बाद में मैं उनके लिए रख दूंगी, तो सफ़र में अच्छी रहेंगी, वो खा भी लेंगे। और रोटी वगैरह तो ख़राब ही हो जाती हैं एक ही दिन में, अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो बस उनके लिए मैं नाश्ता में रख देती हूँ। और हस्बैंड हो चुके हैं तैयार नहा के, तो मैंने उनके लिए भी थाली लगा के और दे दी है। तो वो 2 पूड़ी का नाश्ता कर लेते हैं, पूड़ी और सब्जी का। तो वो खा रहे थे और मैंने यहाँ पर देखिए पूड़ियाँ निकाल ली थी। उसके बाद मिर्ची भी मैंने फ्राई कर ली हैं, तल दी हैं, तो नमक लगा के रख दिया है, तो मिर्ची हो जाएंगी। और अचार के लिए वो मना कर रहे थे, तो मैंने अचार नहीं रखा है। तो यहाँ पर टिफिन हस्बैंड का लगाने लगी हूँ मैं। तो यहाँ पर ये हमारी पूड़ियाँ बन चुकी हैं और कुछ पूड़ी का इन्होंने नाश्ता कर लिया है, 2 श्रीजी ने खा ली हैं और 2 हस्बैंड ने खा ली हैं। और मैं अब बाकी की पूड़ियाँ रख देती हूँ, श्रेयांशी के लिए बस मैंने बचा ली हैं और यहाँ पर मैं रख देती हूँ। टिफिन में सब्जी वगैरह तो रख ही दी है 2 टिफिन में, और रोटी भी रख दी है और सारी तैयारियां हो चुकी टिफिन लग के। और बैग भी देखिए कितना भारी है, भर गया है। तो इसमें कुछ बिस्तर वगैरह भी रखे हुए हैं, 1-2 चादर वगैरह हैं, और ओढ़ने के लिए भी वहाँ पे सोएंगे, तो पता नहीं कब कैसी व्यवस्था बन रही है। और अब सर्दी भी पड़ने लगी है, तो उस बैग तो उनका कल ही जम गया था, शाम को ही लगा लिया था। और यहाँ पर अब वो आ गए हैं भगवान जी के पैर छूने के लिए, और अब 6-7 दिन के लिए जा रहे हैं। तो घर से जाते हैं कहीं भी तो पैर छू के ही जाना चाहिए सभी के लिए, क्योंकि भगवान जी है ना, जैसे अच्छे से जाते हैं वैसे ही घर वापस आ जाएं हंसते मुस्कुराते हुए भी। तो यहाँ पर बस वो तैयार हो चुके हैं और अब निकल ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं भी मुंह मीठा करा देती हूँ, हस्बैंड का मुंह मीठा करके ही जाना चाहिए कहीं भी जाते हैं तो यहाँ पर मैंने उनके लिए सिंदूर भी लगा दिया है, टीका लगा के, और मैं आरती करने लगी हूँ। तो आरती भी कर ली है और उसके बाद में मैं मीठा मुँह भी करा देती हूँ, मिठाई खिला देती हूँ और उसके बाद में बस पैर छू लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं विदाई कर रही हूँ आज हस्बैंड की। और 6-7 दिन में आएंगे तो बुरा भी लगेगा, तो मैं इमोशनल भी हो रही थी आरती करते टाइम, पूजा करते टाइम। पर क्या है, ड्यूटी ज़रूरी है तो जाना ही है। और श्रीजी को बहुत बुरा लगेगा है ना, वो क्या है मोबाइल देखने के लिए मंगाती है, तो वो बोल रही है पापा जी कहाँ जा रहे हो, कब आओगे लौट के, कल आ जाओगे। तो मैंने कहा अब तो वो 6-7 दिन में ही आएंगे बेटा। तो बोल रहे थे अच्छे से रहना, और हस्बैंड भी कुछ बोल रहे थे, हाय कर रहे थे आप लोग से, पर उनका सिर नहीं दिख रहा है क्योंकि मोबाइल लगा हुआ था ट्राईपोड में। तो अब कोई बात नहीं है, अब वो निकल गए। श्रीजी के भी पैर छू लिए हैं, श्रेयांशी बेचारी सो रही थी और यहाँ पर मोहल्ले में भाई साहब से भी बातें कर रहे थे कुछ। और श्रीजी देखिए पूरी
और एक पोटैटो और ये सब मेरा हमने वो तो पेट्रोल नहीं वो और तो भी लेता ना उस समय 4 के बोतल निकलती है और वो लाऊंगी इन्हें सारे सामान और सिलाती ने भी पसंद के लाऊंगी पोटैटो। हाँ बहुत पैसे मिल गए तो अब दुकान जाना है। ये सिला ना एक चीज आ रहा है कल लाना तो एक हम ले आओ। सच्ची जाने फिर दुकान ही नहीं जाना पड़ेगा। तो वो देखिए फ्रेंड्स हस्बैंड निकल गए हैं ड्यूटी गए हैं वो तो कहाँ गए हैं इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं वो तो अब वो आएंगे 6 से 7 दिन में आएंगे वो तो बहुत बुरा लग रहा है वो इतने दिन के लिए जा रहे हैं और टिफिन वगैरह तो रख ही दिया है सब कुछ। तो वो पूड़ी बनाई थी मैंने आलू की वो ले गए और कुछ मैंने बोला था कि मैं बना दूं जैसे कि कुसली वगैरह है और मैंने कहा खुरमी बना देती हूँ तो उन्होंने मना कर दिया था कहने लगे कि रहने दो सफ़र में कौन खा रहा है ये सब। तो फिर मैंने नहीं बनाया है कुछ और रात में भी मैं सोच रही थी बनाने का उन्होंने मना कर दिया कि बना दो मैं नहीं ले जाऊँगा तो फिर मैंने नहीं बनाया है। और मैंने कहा भाई नमकीन का पैकेट और बिस्किट वगैरह तो रख ही लिए हैं कि सफ़र में कभी मन हुआ तो खा लिया नाश्ता में। और अभी तो मैंने रख दिया है खाना कहाँ शाम तक का रख दिया है आज शाम और बोले थे सुबह तो फिर वहीं आ जाएगा तो वहीं पे खा लेंगे खाना और व्यवस्था रहती ही है। अब वो गए हुए हैं कहाँ राजस्थान में हो रहा है चुनाव 25 तारीख को है तो वहाँ पे निकल गए हैं। और यहाँ पे श्री जी भी उठ गई थी साथ में और अभी श्रियांशी सो ही रही हैं तो अब बुरा लग रहा है 6-7 दिन तो ऐसा लगेगा। हाँ बुरा नहीं लग रहा तुम्हें पापा जी चले गए बहुत दिन में आएंगे लग रहा पैसे में लगाए तो है ना अभी नहीं लग रहा। बोली थी मुझे ले चलो वहाँ घूमने के लिए जा रहा है तो मैं कर लेती हूँ कुछ काम वगैरह। और आज श्री जी को भी स्कूल जाना है अभी दिवाली की छुट्टियाँ थी तो अभी तक नहीं गई है लेकिन आज से जाना है उसके लिए भी तो मैं उसको तैयार कर देती हूँ। टिफिन वगैरह तो बना ही लिया है 8 बज चुके हैं। उठ गई थी हमारी श्रियांशी तो वो खाने लगी है पूड़ी आलू की पूड़ी अच्छी लग रही है आलू की पूड़ी मजा आया आपको मांग रही थी कुछ खाने के लिए तो मैंने पूड़ी दे दी तो अब बड़े अच्छे से खा रही है। मजा आया ताली बजाओ हाँ मजा आया। क्या कह रही हो क्या श्री जी का बैग हो गया है तैयार स्कूल जाने के लिए अब वो जा रही है नहाने के लिए तैयार होएगी अभी। रख दो बैग टिफिन रख लिया ना रखो तो और चलो जल्दी निकालो कपड़े बाय कर ले नहीं करना लो जी बैठी है श्री जी तैयार होके आज गुस्सा हो रही है क्यों मेहंदी बाय बाय कर लो मुझसे इधर देखो बाय। अब मिठाई खा ली उसने तो अब खुश हो गई वो बोला ही मेरी आरती क्यों नहीं करी पापा जी की आरती की थी तो मेरी भी करो आप। चलो चल रही हूँ छोड़ने ये भी रो रही है मुझे ले चलो साथ में चलना। हाँ चलो श्री जी बाय कर लो इससे बाय। आप अभी नहीं जा रही स्कूल श्री जी को मैंने छोड़ दिया है मैजिक तक वो चली गई है स्कूल और उसके बाद में श्रियांशी को भी मैंने खेलने के लिए दे दिया है कुछ भी और उसको खिला पिला तो दिया है पूड़ी वगैरह खा ली उसने दूध भी पी लिया। और उसके बाद यहाँ पर पूजन करने लगी हूँ तो भगवान जी को देखिए हो चुका है पूजन फूल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिए हैं तो पूजन करके उसके बाद में मैं जाऊँगी आज मंदिर तो यहाँ पर श्रियांशी को भी तैयार कर देती हूँ नहा धुला के। तो देखिए फ्रेंड्स और हस्बैंड तो चले गए थे और उसके बाद में मैंने श्रियांशी को भी नहा के तैयार कर दिया है तो वो और मैं हम दोनों ही जा रहे हैं मंदिर अब क्योंकि श्री जी तो स्कूल चली गई थी तो मैंने सोचा सोमवार है तो चली जाती हूँ मंदिर भोलेनाथ जी के तो मैं जा रही हूँ तैयार होके साड़ी ही पहन ली है और डलिया देखिए वो लेके वो चली गेट खोल रही है मैंने बोला ही नहीं कि कहाँ जाना वो उठा के डलिया और वो चली देखना मंदिर जा रही है वो देखना। कहाँ जा रही बताओ तो चलते हैं मंदिर। ये हनुमान जी की
जय कर लो, जय कर लो, सिर रख के जय करो जय। हाँ, जय माता की जय। हमारी श्रेयांशी ने जय कर ली है। माता जी अच्छी से जल्दी बोलने लगे, बात करने लगे श्रेयांशी, अच्छा आशीर्वाद देना उसको। जय हो हमारी जय है काली माई। कर लीजिए आप लोग जय। देखिए वो कितनी बार जय कर रही है, बार बार। माता जी जय हमारे भोलेनाथ, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय शंभु शंकर। और अब मैं इनको जल चढ़ा देती हूँ और पूजन कर लेती हूँ। दीपक दीपक जलाना। तो यहाँ पर देखिए अभी फ्रेंड्स, जलाएं। श्रेयांशी जल चढ़ाने लगी है माता जी को, और आ गए थे हम लोग मंदिर, तो उसने जय भी कर ली है और अब वो जल चढ़ा रही है। बन नहीं रहा है उससे, पर देखिए उनके चरणों में चढ़ा दिया है। माता जी ने स्वीकार कर लिया होगा, छोटी सी कन्या है ना, जल चढ़ा रही माता जी को। फूल भी चढ़ा दिए हैं उसने भी, और जो जो अपन करते हैं ना वो ही करती है। फूल चढ़ा के पैर छू लिए उसने, और अब अगरबत्ती को रो रही थी, मुझे भी आरती करना है, तो उसने अगरबत्ती से भी आरती कर ली, और दिया से भी वो कर रही थी, पर मैंने नहीं दिया है उसके लिए। और यहाँ पे जय भी कर ली है, और मैंने भी कर ली है पूजन भोलेनाथ जी की और जगदम्बे माई की, काली माई की। और अब फिर पैर छू के, और बस अब हम लोग आ गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ चुकी थी पूजन करके, और मैं जैसे जैसे पूजन कर रही थी वैसे ही श्रेयांशी ने कराया पूजन, और अगरबत्ती भी, फूल भी चढ़ाए, जल भी चढ़ाया उसने। वो देख देख के करती है, और जय भी कर रही थी, वो उससे बोलना नहीं पड़ रहा था। तो अब वो आके मंदिर से और थोड़ी देर खेल रही थी, जब तक मैंने बनाई थी रोटियां, क्योंकि है ना सुबह सुबह हस्बैंड के लिए बस बना दी थी पूड़ियाँ और रोटियां रखने के लिए, और फिर मैंने बाद में बनाई मेरे लिए। तो क्योंकि उनके लिए शाम तक के लिए ही रख दिया है, सुबह तक के लिए हो जाएंगी पूड़ियाँ। तो श्रेयांशी भी सो गई है खा के, और उसके बाद में मैंने बना ली थी रोटियां, और खाना मेरा लग के तैयार है, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। तो आज देखिए आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो आज सेम की सब्जी है जो कि हस्बैंड ने बनाई थी, और बैगन भी रखे हुए हैं, और ये है दाल। तो आज 3 सब्जियां हो गई हैं खाने के लिए। और मैंने सोचा एक ही सब्जी ले जाएंगे, इसलिए 2 बना दी उनके लिए कि शाम को खा लेंगे कुछ, और अभी सेम की खा लेंगे सब्जी। बहुत पसंद है मेरे लिए सेम की सब्जी। तो आज का ब्लॉग आप सभी के लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल फिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। ऑल द बेस्ट।